हेलो फ्रेंड, मैं अनिल सक्या यूट्यूब चैनल स्टडी थिंक की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूं घातांक एवं करड़ी। उसी का चैप्टर सॉल्व करा रहा हूं। उसके हर टाइप के क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए हैं और आज ये लास्ट लेक्चर है इसका। अगर और भी कोई क्वेश्चन छूटा होगा तो लेके आऊँगा, नहीं तो ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद मैं शुरू करूँगा सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण, जो वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो एसआई हो, यूपीपी हो, रेलवे हो, लेखपाल हो, एसएससी, बैंक, कुछ भी हो, सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है सरलीकरण। तो वो लेकर आऊँगा। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा चैनल है स्टडी थिंक, आप उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ जुड़े रहिए। यहाँ आपको हर टॉपिक फास्टली ट्रिक के साथ, और जहाँ ट्रिक नहीं है वहाँ स्टेप बाय डिटेल से समझाया जाता है, हर रूल को क्लियर करके बताया जाता है। तो आप हमारे चैनल के साथ आइए, आप इसके साथ जुड़िए, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और मैथ को सिर्फ पढ़िए नहीं, डीपली सीखिए। यहाँ आपको सीखने के लिए मिलेगा, फास्ट भी मिलेगा, ट्रिक भी मिलेगा। एक से एक धांसू ट्रिक के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। तो किसी भी तरीके से आप घबराइए मत, आप मेरे चैनल पे आइए, यहाँ आपको हर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा और उसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ ये है सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है पहला, 1/2, 2/3, 3/4, 5/6। आपको पूछा गया है इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो अभी तक आप क्या करते थे कि एलसीएम लेके इनके हर बराबर किया करते थे। उसके बाद जिसका अंश बड़ा होता था, जब हर बराबर हो जाते हैं तो जिसका अंश बड़ा होता है वही भिन्न बड़ी हो जाती है और जिसका अंश छोटा होता है वो भिन्न छोटी हो जाती है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा बेसिक बात कर लेते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ क्या होता है, कैसे हम पहचानते हैं। तो देखिए, पहला रूल ये होता है कि अगर भिन्नों के हर बराबर हैं अगर भिन्नों के हर बराबर हैं तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी होगी और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी होगी। लेकिन इसके लिए हर बराबर होना चाहिए। तो हम देख के तुरंत बता देंगे सबसे छोटा, देखिए हर बराबर है यानी डिनोमिनेटर कैसे हैं, सेम है। तो न्यूमरेटर से हम पता कर लेंगे कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी बड़ी है। तो यहाँ पे देखिए, जिसका अंश सबसे छोटा है वो भिन्न सबसे छोटी हो जाएगी और जिसका सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ी हो जाएगी। अगर हमसे कहा जाए कि इनको आरोही या अवरोही क्रम में सजाइए, तो आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम, अंग्रेजी में इसको कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। क्या कहते हैं? असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही अवरोही क्रम। आरोही क्रम में क्या होता है? सबसे पहले सबसे छोटी भिन्न, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी और लास्ट में सबसे बड़ी। तो इसे कहते हैं आरोही क्रम, अंग्रेजी में कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए, अगर हर बराबर है तो आप बड़ी आसानी से इन भिन्नों को आरोही क्रम में लिख सकते हैं। तो सबसे छोटी है 1/2, उससे बड़ी है 3/2, उससे बड़ी है 5/2 और उससे बड़ी है 6/2। ये हो गया आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर। और अगर अवरोही क्रम के लिए कहा दिया जाए, अवरोही क्रम, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या कहते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अगर अवरोही क्रम में क्या होता है? सबसे पहले सबसे बड़ी वाली भिन्न, उसके बाद उससे छोटी 5/2, उसके बाद उससे छोटी 3/2 और उसके बाद लास्ट में सबसे छोटी 1/2। तो ये हो गया अवरोही क्रम। तो देखिए, अगर किसी भिन्न के हर बराबर हैं, अगर भिन्नों के हर बराबर हैं तो हम अंश से ही पता कर लेंगे। अगर हमको पूछा जाए सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो जिसका अंश सबसे छोटा होगा सबसे छोटी भिन्न होगी। सबसे बड़ी कौन सी है, ठीक है। या इस पर क्वेश्चन बनता है अवरोही क्रम में या आरोही क्रम और अवरोही क्रम में लिखिए। तो आरोही क्रम क्या होता है? सबसे पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, लास्ट में सबसे बड़ी। और अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर, इसमें होता है सबसे पहले सबसे बड़ी, उसके बाद उससे छोटी, लास्ट में सबसे छोटी। तो ये अवरोही क्रम हो जाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है यानी घटता हुआ क्रम। आरोही क्रम यानी बढ़ता हुआ क्रम, छोटे से बड़े की तरफ। तो बड़ी ही आसानी से आपने जान लिया। दूसरा तरीका क्या होता है भिन्न को छोटा बड़ा
पहचान करने की। तो कभी कभी अंश बराबर होते हैं, जैसे 2/3 कॉमा 2/6 कॉमा 2/9 कॉमा 2/4। तो देखिए अगर भिन्न के हर बराबर हैं और अंश अलग अलग हैं तब हमने देखा था कि कैसे पहचानते हैं। लेकिन कंडीशन ये आप मिल सकती है आपको कि अंश बराबर हों, यानी न्यूमरेटर सेम हो और डिनोमिनेटर अलग अलग हो। अब भी हम भिन्न को पहचान सकते हैं कि ये इसमें कौन सी छोटी होगी और कौन सी सबसे बड़ी होगी। ठीक है, तो देखिए अगर न्यूमरेटर सेम है और हर अलग अलग हैं, यानी डिनोमिनेटर अलग अलग हैं हर, तब भी हम भिन्न को पहचान सकते हैं। लेकिन इसमें हो क्या जाता है, जिसका हर सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। अगर अंश बराबर हैं और हर अलग अलग हैं तो इसमें उल्टा हो जाता है कि जिसका हर सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी और जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी। तो इसका देखिए हर सबसे बड़ा है सब में, तो ये सबसे छोटी भिन्न होगी। ठीक, और इसमें देखिए इसका हर सबसे छोटा है तो ये सबसे बड़ी भिन्न होगी। ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन होगा ये, और ये स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा, सबसे छोटा होगा। इसी तरीके से अगर आपसे कहा जाए इनको आरोही और अवरोही क्रम में बताइए, तो आप जानते हैं ये सबसे बड़ी, ठीक है, ये सबसे बड़ी होगी। इससे छोटी कौन सी होगी, ये होगी। इससे छोटी ये, और इससे छोटी ये सबसे छोटी हो जाएगी। तो आरोही और अवरोही क्रम यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर भी आप यहां से बना सकते हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए इसको आरोही क्रम में लिखिए, तो आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर, अंग्रेजी में कहेंगे असेंडिंग ऑर्डर। तो आप जानते हैं असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे बड़ी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, सबसे छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, लास्ट में सबसे बड़ी। तो यहां पे सबसे बड़ी कौन सी होगी, 2/3। उससे बड़ी कौन सी होगी, जिसका हर इससे सबसे छोटी पहले लिखी जाए, आरोही क्रम लिख रहा हूं ना, तो सबसे छोटी पहले लिखी जाएगी 2/9, ये सबसे छोटी होगी। इससे बड़ी कौन सी होगी, जो हर 9 से छोटा होगा, 6, 2/6। इससे छोटी कौन सी होगी, 4, 2/4। इससे छोटी कौन सी होगी, छोटी नहीं, मैं गलत बोल रहा हूं, सबसे छोटी ये, इससे बड़ी ये, इससे बड़ी ये, और सबसे बड़ी ये है। तो ये आपका जो है आरोही क्रम हो गया, सबसे छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, लास्ट में सबसे बड़ी। अगर इसी का अवरोही पूछा जाए डिसेंडिंग ऑर्डर, तो उलट दीजिए, सबसे बड़ी सबसे पहले फिर उससे छोटी फिर उससे, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। तो बात आती है, हमने सीखा जब या तो हर बराबर हो हम पता कर लेंगे कि कौन सी भिन्न छोटी बड़ी है, या फिर अंश बराबर हो तो हम हर से पता कर लेंगे कौन सी भिन्न छोटी और बड़ी है। लेकिन जब न हर बराबर हो और न अंश बराबर हो, तब आप क्या करेंगे, जैसे लिखा है 1/2, 2/3, 3/4। आपसे कहा जाए कि इसमें बताइए छोटी बड़ी भिन्न कौन सी है, अब आप नहीं बता पाएंगे। क्यों, न तो यहां हर बराबर है, न तो डिनोमिनेटर बराबर है और न न्यूमरेटर बराबर है। ठीक है, न तो अंश ही बराबर न हर बराबर। अब कैसे पता करेंगे, तो घबराइएगा मत, एक दमदार ट्रिक बताता हूं। हालांकि इसका रूल क्या है, पारंपरिक रूल ये है कि आप 4, 3, 2 का एलसीएम लीजिए और एलसीएम लेने के बाद हर बराबर हो जाएंगे, फिर जो अंश होगा, जिसका अंश बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी हो जाएगी। बताता हूं आपको पहले पारंपरिक रूल, डिटेल वाला रूल कि कैसे पता करते हैं। तो देखिए 2, 3 और 4 का अगर हम वो लेते हैं एलसीएम, तो ये आ जाएगा 12। ठीक, एलसीएम कैसे लेते हैं ये मैं बता चुका हूं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ में जाइए, वहां आपको मिलेगा। और उसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, और फास्टली एलसीएम कैसे लेंगे, और एलसीएम से संबंधित जो चैप्टर है पूरा पढ़ाऊंगा कंपटीशन के लिए, उसमें मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा और बहुत ही फास्ट एलसीएम लेना बताऊंगा। और एलसीएम से संबंधित पूरा चैप्टर सॉल्व कराना है कंपटीशन स्टूडेंट के लिए,
वो मैं कराऊंगा। और वैसे अगर आपको सीखना है कि एलसीएम क्या होता है, कैसे लिया जाता है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ में आपको वीडियो मिलेगा जहां एलसीएम से संबंधित बेसिक बातें बताई गई हैं। चलिए दोस्तों, अब बताते हैं इनमें छोटा बड़ा कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले हम इसके हर बराबर करेंगे, और हर बराबर करने के लिए क्या होता है, एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम होगा 12। उसके बाद आप जानते हैं क्या प्रोसेस करते हैं, पहली भिन्न के पास जाइए, इसके हर का भाग इसमें दीजिए एलसीएम। कितनी बार जाएगा, 2 छक्के 12, 6 बार गया। 6 का मल्टीप्लाई इसके ऊपर कर दीजिए, 6 एकम 6, कॉमा इसका मल्टीप्लाई, फिर यही काम हर भिन्न के साथ करेंगे। 3 का भाग देंगे इसमें, 3 चौक 12, 4 बार गया, 4 का मल्टीप्लाई इसके अंश में कर देंगे तो 8 आ जाएगा। फिर यही काम इसके 4 का भाग देंगे एलसीएम में, 4 3 12, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर 9। तो देखिए अब सभी के हर बराबर हो गए और अंश आ गए ये। अब आप जानते हैं अगर हर बराबर हो तो जिसका अंश छोटा है वो सबसे छोटी भिन्न, और जिसका अंश बड़ा है तो सबसे बड़ी भिन्न। तो देखिए सबसे छोटा अंश किसका, इसका। तो ये भिन्न 1/2 ये सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी, और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, ये। ठीक, सबसे बड़ी ये हो जाएगी। अब अगर आरोही क्रम अवरोही क्रम आपसे पूछा जाए तो सबसे छोटी ये, इससे बड़ी ये, और इससे बड़ी ये, आरोही क्रम हो जाएगा। तो इनके हिसाब से अब तुम इन भिन्नों को लिखोगे। तो सबसे छोटी हो जाएगी 1/2, उससे छोटी हो जाएगी, उससे बड़ी हो जाएगी 2/3, और उससे बड़ी हो जाएगी 3/4। ये हो गया आरोही क्रम। छोटी बड़ी बतानी है तो आप देख के बता सकते हैं। तो ये था पारंपरिक मेथड, डिटेल वाला मेथड, जिसमें आप पहले एलसीएम लेंगे, हर बराबर करेंगे, फिर अंश के हिसाब से पता करेंगे कौन सी सबसे छोटी कौन सी सबसे बड़ी, या आरोही अवरोही क्रम में लिखेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन जो है इस मेथड से आपको टाइम लगेगा, और जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो एक क्वेश्चन में 1 सेकंड अगर बच जाता है तो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो यहाँ फास्ट मेथड की जरूरत होती है। तो चलिए अब हम बताते हैं आपको शॉर्ट मेथड कि किस तरीके से आप पहचानेंगे कौन सी भिन्न बड़ी है, बिना एलसीएम के, बिना कुछ किए। आप सेकंड के कुछ ही हिस्से में पाएंगे कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। चलिए आइए देखते हैं। तो एक दमदार ट्रिक के साथ आप पाएंगे। देखिए आपको ये दिया गया सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, न हर बराबर है न अंश बराबर है। आपको एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं। दमदार और शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। आपको देखना है कि अंश और हर में कितने का डिफरेंस है। तो 1 का डिफरेंस है, 2 और 1 में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। यहां भी देखिए 1 का अंतर है, यहां भी देखिए 1 का अंतर है। 3/4, 4 और 3 में 1 का अंतर है। यहां भी 4/5, 4/5 1 का अंतर है। तो आप क्या देख रहे हैं, सब में 1 का अंतर है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सब में 1 का अंतर है। ठीक है। अगर भिन्नों के बीच समान अंतर है, जरूरी नहीं 1 का हो, समान हो सभी भिन्नों में। अगर 1 का सब में 1 का हो, 2 का हो, 2 का हो, 4 का हो तो 4 का हो, तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी, और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी। तो बस आपको ये देखना है जो भिन्नें आपको दी हैं क्या उनके आंसर में डिफरेंस सेम है सभी में। अगर डिफरेंस सेम मिल जाए तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए हमने यहां देखा 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, सबके अंश और हर के बीच में जो अंतर है वो 1 है। और अगर अंतर समान है तो जिसका अंश सबसे छोटा है वो सबसे छोटी भिन्न होगी, तो ये भिन्न सबसे छोटी हो जाएगी, और जिसका अंश सबसे बड़ा है इनमें वो भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी। तो देख के ही आपको बता देना है। तो दोस्तों कितना टाइम लगा, सेकंड का कुछ हिस्सा लगेगा। आप बता देंगे सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। अब अगर आपको मिल जाए 6/9, 5/8, 3/6, आपसे पूछा जाए इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो आप देखिए 6 3 9 कितने का डिफरेंस है, 3 का। 6/9, 5 3 8, 3 3 6, सब में 3 का डिफरेंस। समान अंतर है कि नहीं। अगर अंश और हर में समान अंतर है, समान, देखिए इसमें भी 3 का है, इसमें भी 3 का है, और इसमें भी 3 का है। किसमें, अंश और हर में। अगर अंश और हर में अंतर समान है तो जिसका अंश सबसे छोटा है वो भिन्न सबसे छोटी होगी, तो इसमें सबसे छोटी भिन्न होगी ये, और जिसका अंश सबसे बड़ा है वो भिन्न सबसे बड़ी होगी।
तो ये होगी। तो केवल अंतर को देख के ही आप जान जाएंगे कि सबसे बड़ी भिन्न या सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। अब अगर आपसे कहा जाए इनको आरोही और अवरोही क्रम में सजाइए, किसमें सजाइए? आरोही और अवरोही क्रम में। तो आप जानते हैं अगर आरोही क्रम लिखना है यानी असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर? असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम का अंग्रेजी में कहते हैं। तो आरोही क्रम लिखना है तो आप जानते हैं जिसका अंश समान अंतर है अंश और हर में, तो जिसका अंश सबसे छोटा है वो सबसे छोटी भिन्न। आरोही क्रम में क्या होता है? सबसे पहले सबसे छोटी, इससे बड़ी होगी 5 और इससे बड़ी होगी 6/9, ये हो गया आरोही क्रम। अवरोही क्रम अगर कहा जाए आपसे, अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे बड़ी सबसे पहले 6/9, फिर उससे छोटी 5/8, फिर उससे छोटी 3/6। तो देखिए दोस्तों कितना आसान हो गया। तो बहुत ही दमदार ट्रिक है, आप हमेशा याद रखिए इसको और इस क्वेश्चन को बनाइए कुछ ही सेकंड में दमदार ट्रिक के साथ। मैंने आपसे कहा था कि जहां ट्रिक की जरूरत होगी वहां दमदार ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, फास्ट ट्रिक के साथ और फुल डिटेल के साथ। जहां ट्रिक नहीं सॉल्व हो, ट्रिक काम नहीं करती है, वहां फुल स्टेप के साथ आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। चलिए दोस्तों अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें भी आपको बताना है सबसे छोटी भिन्न और सबसे बड़ी भिन्न क्या है। देखिए न तो हर बराबर है और न ही अंश बराबर और न ही आपको करने की जरूरत है। ट्रिक लगाइए, देखिए क्या समान अंतर है अंश और हर में? तो 5/6, 7/8, 9/10, कितने का अंतर है? 1 का अंतर यहाँ भी है, 9 और 1 10, 7 और 1 8, 5 और 1 6। सब में 1 का अंतर है, समान अंतर है। अगर समान अंतर है तो जो इसका अंश सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ी भिन्न ये होगी, और सबसे छोटा अंश कौन सा है? 5 है, तो सबसे छोटी भिन्न ये होगी। और अगर आपसे कहा जाए कि इनको आरोही क्रम में लिखिए, आरोही क्रम, तो दोस्तों क्या हो जाएगा? ये सबसे आरोही क्रम क्या होता है? पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो आरोही क्रम हो जाएगा 5/6, 7 उससे बड़ी हो जाएगी 7/8 और उससे बड़ी हो जाएगी 9/10। तो ये हो जाएगा आरोही क्रम। अब अगर अवरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब अंग्रेजी में कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, और अवरोही क्रम, अगर अवरोही की बात की जाए यानी डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो वो क्या हो जाएगा? पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, यानी 9/10, 7/8 और फिर उससे छोटी हो जाएगी 5/6, ये हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आपने देखा कि बड़ी ही दमदार ट्रिक है। आप सेकंड के कुछ ही हिस्से में बता सकते हैं देख के कौन सी भिन्न छोटी होगी और कौन सी भिन्न बड़ी होगी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। इसमें क्या है? 5/9, 4/8, 7/11, 6/10। न तो अंश बराबर है और न हर बराबर है, लेकिन आप एक चीज देखिए, क्या इनके बीच समान अंतर है? तो 5 और 4 9, 4 और 4 8, 7 4 11, 6 4 10, सबके बीच में 4 4 का अंतर है। अंश और हर में 4 4 का अंतर है। और आपको मालूम है अगर समान अंतर हो तो जिसका अंश सबसे बड़ा है, मतलब ये नहीं है, ठीक है, जिसका अंश सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ी भिन्न होगी और जिसका अंश सबसे छोटा है वो सबसे छोटी भिन्न होगी। तो देखिए अंश सबसे छोटा है इसका, न्यूमरेटर सबसे छोटा है इसका, तो ये सबसे छोटी भिन्न होगी। और सबसे बड़ा अंश किसका है? तो ये है 7, तो ये सबसे बड़ी भिन्न है। अगर आपको आरोही क्रम के लिए कहा जाए तो आरोही क्रम में लगा दीजिए यानी असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है। तो सबसे छोटा ये होगा 4/8, उससे बड़ा ये होगा, यानी आरोही क्रम देख लीजिए। आरोही क्रम अंग्रेजी में कहेंगे असेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम क्या हो जाएगा? पहले सबसे छोटा तो 4/8 और उससे बड़ा हो जाएगा 5/9, सॉरी 5/9 और उससे बड़ा हो जाएगा 6/10 और उससे बड़ा हो जाएगा 7/11। तो ये आपका आरोही क्रम हो गया। अवरोही क्रम इसी को उल्टा कर दीजिए। तो आपने देखा दोस्तों बड़ा ही दमदार ट्रिक है, ठीक है। अब हम आपको और बताते हैं, अगर अंतर समान नहीं है
तब क्या करेंगे, जैसे आपसे कहा जाए 5/9 और 6/3, तो देखिए यहाँ पे अंतर कितना है, 5 और 4 9, यहाँ पे कितना है 3 का। अब आप कैसे पता करेंगे, तो ध्यान रखिए जिस भिन्न के अंश और हर में अंतर कम है वो बड़ी होगी और जिसमें अंतर ज्यादा है वो छोटी होगी। तो देखिए इसमें 5 और 4 9, इसमें 4 का अंतर है, इसमें 6 3 9, इसमें 3 का अंतर है, तो ये बड़ी होगी और ये छोटी होगी। और अगर आपको जानना है तो आप क्या करिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, तो 5 दिए 15, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए तो 9 छक्के 54, 9 छक्के 54। तो देखिए ये 15 आई और ये 54 आई, तो ये भिन्न छोटी है और ये भिन्न बड़ी है। बस आपको इतना ही करना है, इतने से ही पता चल जाएगा कि ये भिन्न छोटी होगी और ये भिन्न बड़ी होगी। ठीक है, वैसे भी 5 और 4 9, इसमें गैप बड़ा था तो ये भिन्न छोटी हो गई, 6 3 9, इसमें गैप कम था तो ये भिन्न बड़ी हो गई। तो चलिए दोस्तों, अब इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। दोस्तों तो अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। ये क्वेश्चन एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आया था तो देखते ही बड़ा मुश्किल हो गया होगा समझना। क्वेश्चन में सिर्फ इतना लिखा था कि निम्न में से कौन सही है, और 4 ऑप्शन दिए थे, इन 4 को आपको बताना था। तो देखिए आरोही अवरोही क्रम है इसमें, तो सबसे पहले आपके दिमाग में यही आएगा कि सबका एलसीएम लो और उसके बाद हर बराबर करो, फिर आंसर से पता करो, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। लेकिन अब देखिए ट्रिक के साथ इस क्वेश्चन को बनाइए, कितनी आसानी से बनता है। देखिए 2/3 इज ग्रेटर देन 3/4। देखिए दोस्तों ये जो चिन्ह लगा है ये बताता है इसका मुंह जिधर होता है वो बड़ा है, और जो जिधर इसकी पूंछ होती है वो बताता है कि ये छोटा है। यानी माउथ जिधर होता है वो संख्या बड़ी और टेल जिधर होती है वो संख्या छोटी होती है। तो ये बता रहा है कि 2/3 इज ग्रेटर देन 3/4, यानी 2/3 3/4 से बड़ा है। तो अब आप देखिए ये 2/3 है, कितने का अंतर है इसमें, 1 का, और ये कितना है 3/4 है। ठीक, इसमें भी 1 का अंतर है, ये 4/5 1 का अंतर, इसे भी 1 का अंतर। अगर 1 का अंतर है तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ी और जिसका अंश छोटा वो छोटी। तो ये तो देखिए यहीं पे गलत हो गया, क्योंकि सब में अंतर समान है, तो इसका अंश छोटा तो ये छोटी भिन्न हो गई और ये बड़ी हो गई। जबकि यहाँ ये क्या कह रहा है निशान आपसे कि ये बड़ी है और ये छोटी है, तो ये ऑर्डर गलत है। पहला तो गलत हो गया। दूसरे में देखिए 0 इज ग्रेटर देन 1/3, यानी 0 से ये संख्या छोटी, 1/3 छोटा है 0 से, 0 बड़ा बता रहा है ये, तो ये भी गलत है, क्योंकि 0 से छोटी संख्या तभी हो सकती है जब वो माइनस में हो और ये पॉजिटिव में है, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। अब आ जाइए सी पे, 7/24 इज ग्रेटर देन 1/3। आपको मालूम है 7/24, 7 और 24 में बड़ा गैप है, 1/3 में छोटा गैप है अंश और हर में। तो मैंने बताया था जिसके अंदर छोटा गैप है तो वो संख्या बड़ी होगी और जिसके अंदर बड़ा गैप है वो छोटी हो जाएगी। तो ये संख्या छोटी है, जबकि आपका ये चिन्ह क्या कह रहा है कि ये संख्या बड़ी है, तो ये भी गलत हो गया। 3 ऑप्शन गलत डिसाइड कर दिए, इसका मतलब चौथा सही है। तो चौथे को आप सही मार दीजिए, और अगर आपको भरोसा नहीं कि चौथा सही है तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं डी को। तो डी को सॉल्व करते हैं। डी का ऑप्शन तो आपका है 0.5 इज लेस देन 2/3 इज लेस देन 3/4 इज लेस देन 16/25 की पावर 0.5। तो अब हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो 0.5 का मतलब 1/2, सॉल्व कर लीजिए 1/2 आएगा। ठीक, 2/3 3/4, और 16/25 को जब आप सॉल्व करेंगे तो पहली बात तो आप ये देखिए 16/25 इसकी जो पावर है 0.5 है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगी। 0.5 का मतलब 1/2, चेंज करेंगे 1/2 आ जाएगी। अब इनका वर्गमूल, 1/2 का मतलब क्या होता है वर्गमूल,
तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 इज लेस देन 2/3 इज लेस देन 3/4 इज लेस देन, इसका वर्गमूल ले लीजिए तो 4/5। ध्यान से देखिए सबके बीच में अंतर कितना है, 1 का अंतर है। अंश और हर के बीच में अंतर सब में 1 है, समान अंतर है। अगर अंतर समान है तो जिसका अंश बड़ा है वो बड़ी और जिसका अंश छोटा है वो छोटी। तो ये देखिए ये सबसे छोटी होगी, इससे बड़ी ये होगी, इससे बड़ी ये होगी, इससे बड़ी ये होगी। यही तो साइन बता रहे हैं। तो दिस इज राइट, यही ऑप्शन सही है। तो देखिए इस क्वेश्चन को अगर वैसे आप बनाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हमने थोड़ी सी ट्रिक का यूज किया और ये सेकंड के कुछ ही हिस्से में क्वेश्चन मेरे सामने क्लियर हो गया। ये मैंने पता कर लिया था, केवल ऑप्शन डी सही है। अब आपके सामने मैंने कैलकुलेट करके बताया कि ऑप्शन डी कैसे सही है। तो चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, जिसमें आप देखेंगे 3 संख्याएं दी हैं। इसमें पूछा आपसे सबसे बड़ा है, निम्न में कौन सबसे बड़ा है। तो अंडर रूट के अंदर है, ये देखिए स्क्वायर रूट है, इसका मतलब यहाँ कितना है 2 है। यहाँ पे ये क्यूब रूट है, ये क्यूब रूट है। तो हमने क्या बताया था, सबसे पहले रूट के ये रूट सेम कीजिए इसके अंदर, ठीक है। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो सबको बराबर कीजिए तो 6 हो जाएगा। 3 में 2 का मल्टीप्लाई यानी 3 3 2 का मल्टीप्लाई, एलसीएम कितना होगा 6। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर इसमें 6 करेंगे 3 का मल्टीप्लाई होगा, तो इसके अंदर 3 है तो 3 पे पावर 3 हो जाएगी, ठीक, कॉमा। यहाँ पे अगर 3 है इसको 6 बनाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो इसका मतलब 2 के अंदर जो संख्या है रूट के अंदर उस पर 2 की पावर लग जाएगी, कॉमा। यहाँ पे 6 बनाएंगे तो यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो इसके अंदर 4 है, इस पर 2 का स्क्वायर। अब देखिए ये अंदर कितना हो गया, 6 हो गया, सब में 6 हो जाएगा, सब में 6 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाए, 3 3 9 3 27, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 16। तो जब ये सब 6 रूट में कन्वर्ट हो गए, अब जिसके अंदर संख्या बड़ी है वो सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ी इनमें कौन सी है, 16 4 27, ये सबसे बड़ी है, तो पहला वाला ये सबसे बड़ा होगा। आंसर आपका आ गया। और अगर आपसे सबसे छोटा पूछा जाता तो सबसे छोटा 4 है, तो ये जो बीच वाला है ये सबसे छोटा होगा। अगर आपको आरोही अवरोही क्रम पूछा जाता है, तो आरोही क्रम अगर पूछा जाता है यानी असेंडिंग ऑर्डर, तो आप जानते हैं पहले सबसे छोटा यानी 3√2, सॉरी ³ 2, ये, उसके बाद 16 आ जाएगा ये वाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा ³ 4, उसके बाद सबसे बड़ा जो होगा वो √3 होगा। तो इस तरीके से आपका आरोही क्रम और अवरोही क्रम भी लिख जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये है और इसमें आपको बताना है सबसे बड़ा कौन है। इसमें आपको क्या बताना है कि सबसे बड़ा कौन है। तो हमने बताया था, देखिए ये क्यूब रूट है, ये 4 रूट है, ये 6 रूट है और ये 12 रूट है। आपको रूट बराबर करना है, तो देखिए सबसे बड़ा वाला कितना है 12, तो आप इसको भी 12 बनाते हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, सब 12 में बन जाएंगे। तो बना दीजिए। अगर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 4 का तो ये 12 हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ा तो इसके अंदर 4 है, इस पर 4 पावर लग जाएगी। इसको अगर 12 बनाएंगे तो 4 में 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये हो जाएगा 12, तो इसके अंदर जो है उस पर भी 3 की पावर लग जाएगी। इसको 12 बनाएंगे तो 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये 12 हो जाएगा, तो 15 पे कितने की पावर लग जाएगी 2, और इसके अंदर तो 12 है ये, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, 245। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन को आप प्रॉपर तरीके से करेंगे तो बहुत टाइम टेकन होगा। आप इस टेक्निक को समझ लीजिए, इस ट्रिक को समझ लीजिए, कुछ ही सेकंड में आंसर निकाल देंगे। अब देखिए ये हो जाएगा 12√4 चौक 16, 4 चौक 16 और 16 चौक 64 चौक 256, 4 चौक 16 और ये हो जाएगा 256, ये हो जाएगा 6 छक्के 36 छक्के 216 और ये हो जाएगा आपका 15 15 225 और ये हो जाएगा आपका 245। ध्यान से देखिए, इसमें सबसे बड़ा पूछा है आपको कौन सा है, तो देखिए सब 12 रूट में कन्वर्ट हो गए। अब जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा होगा, तो देखिए ये 256, ये 216, ये 225, ये 245, सबसे बड़ा कौन सा है ये। तो ये जो संख्या है आपकी सबसे बड़ी हो गई। और सबसे छोटा कौन सा होगा, तो सबसे छोटा है इनमें 216, तो ये जो है
सबसे छोटा हो गया। अब आपको अगर आरोही अवरोही के लिए कहा जाता है तो आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। तो देखिए आरोही, आरोही के लिए आपको क्या करना होगा, पहले सबसे छोटा, तो सबसे छोटा आपका है ये 4√6, फिर उससे बड़ा 216 से बड़ा है 225, और इसका मतलब है ये, और इसका मतलब है ये, तो ये हो गया 6√15, ठीक है, 6√15, 216, 225, उसके बाद आएगा 245, यानी 12√245, उसके बाद आएगा 256, यानी ³ 4। तो आप बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है, कि आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर भी लिख लिया आपने, छोटा बड़ा कितनी आसानी से बता दिए। सारे क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिए हैं कि किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके लिए ये, इसमें बताना है आपको निम्न में से कौन सबसे बड़ा है। 4 का क्यूब रूट है, यानी घटमूल 4 है, वर्गमूल 2 है, 6√3 है, 4√5 है, यानी 3√³ 4, स्क्वायर√2, 6√3 और 4√5। ये आपको बताना है इसमें सबसे बड़ी कौन सी है। तो आपको जरा भी घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात आप देखिए यहाँ पे कितना है 3, ये क्यूब रूट है, ये स्क्वायर रूट, इसका मतलब यहाँ कितना होगा 2, 3, 2, 6 और 4, इनका आपको लेना है एलसीएम, ठीक है। इन सबको आपको यहां बराबर कर देना है। तो ये कैसे बराबर होगा, अब आप देखिएगा कैसे बराबर होगा। तो देखिए बराबर करने के लिए आपको 3, 2, 6, 4 का एलसीएम लेना होगा। ये तो 12 हो गया आपका एलसीएम, यानी अब सबके जगह आपको 12 बना देना। तो 3 की जगह 12 बनाएंगे तो कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 का, 4 × 12, 6 दूनी 12, 6 यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 6 का, यहाँ पे 3 का। तो चलिए सब जगह 12 बना दीजिए, यानी 12। तो देखिए ये था आपका 3, तो 3 को 12 बनाने के लिए आपका 4 का मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा, ठीक है, 3 चौक 12। तो आप अगर यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसके अंदर जो संख्या है इस पे 4 की घात लगा देंगे, कॉमा, यहाँ पे आप 2 है, इसको 12 बनाएंगे तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अंदर जो संख्या है इस पे 6 की पावर हो जाएगी, कॉमा, यहाँ पे देखिए अंडर रूट के अंदर ये इसके अंदर 6 है, तो इसको 12 बनाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये अंदर 3 है, इस पे 2 पावर लग जाएगी, कॉमा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आप 12 बनाने के लिए 3 का, तो इसके अंदर 5 है, इस पे 3 का पावर लग जाएगी। तो देखिए इसको सेम बनाने के लिए आपको जितने का मल्टीप्लाई करना पड़ा, रूट के अंदर जिस संख्या थी उस पर उतनी ही पावर लगा दीजिए। अब देखिए क्या होगा, इसको पूरा समझ लीजिए आप, ये हो जाएंगे 12 रूट हो गया, अंदर कितना हो जाएगा, 4 की पावर 4 खोलेंगे तो 4 चौक 16 चौक 64 चौक, तो 4 चौक 16, 4 छंगे 24, 25, 256 हो जाएगा, ठीक है, कॉमा, ये भी कितना हो जाएगा 12 रूट हो गया, देखिए, और 2 की पावर 6 को जब खोलेंगे आप तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, ये 64 हो जाएगा, ये भी 12 रूट हो जाएगा, और इसको खोलेंगे तो ये 9 हो जाएगा, और कॉमा, ये भी रूट 12 हो जाएगा, इसको खोलेंगे तो 25, 25 पंजे 125 हो जाएंगे। बताइए सब 12 रूट में कन्वर्ट हो गया। तो हमने कुछ किया नहीं, देखिए यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 4 था, मैंने सोचा सबको सेम बनाया जाए, तो 6 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 12 हो गया, तो इसको भी 12 बनाया जा सकता था, इसको भी और इसको भी, सबको मैंने 12 रूट में कन्वर्ट कर दिया, और जितने का मल्टीप्लाई 12 बनाने के लिए यहाँ किया गया उतनी ही पावर यहाँ लगा दी। यहाँ 2 को 12 बनाने के लिए 6 का मल्टीप्लाई किया तो अंदर जो संख्या थी उस पर 6 पावर लग गई। तो बस इस चीज़ को आप याद कर लीजिए, ध्यान रख लीजिए कैसे हम सेम रूट में कन्वर्ट करते हैं। क्यूब रूट को भी सेम रूट में बना दिए, 2 रूट को भी, 6 रूट को भी और 4 रूट को भी सेम रूट हो गए। जब ये रूट सेम हो जाए तो अंदर की जिसकी संख्या बड़ी होगी वो संख्या बड़ी होगी और जो छोटी होगी वो छोटी होगी। तो आपको पूछिए सबसे बड़ा कौन सा होगा, तो इसमें देखिए सबसे बड़ा 256 है सब में, देखिए तो ये आपका सबसे बड़ा होगा। और अगर ये पूछ लिया जाए सबसे छोटा कौन सा होगा तो ये होगा, ठीक है, और सबसे बड़ा ये होगा। तो सबसे छोटा जो होगा आपका वो होगा 6 रूट
3, और इससे बड़ा कौन सा होगा ये, और ये वाला कौन सा है ये। तो आपको कंपेयर करनी पड़ेगी कौन सा कहाँ है, ठीक है। ये वाला कहाँ होगा ये, तो देखिए अब इससे बड़ा कौन सा होगा ये, यानी √2, और 64 से बड़ा कौन होगा 125, यानी √4 √5 ये होगा, और सबसे बड़ा कौन सा होगा ये होगा Q√4। तो ये देखिए आपका आरोही क्रम भी हो गया, ठीक। तो इस तरीके के अंडर रूट की संख्याओं को अगर आपको सबसे छोटा सबसे बड़ा आरोही या अवरोही बनाना है तो आप सबसे पहला काम करिए कि इसके रूट जो हैं वो सेम कर दीजिए। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी क्लास को समाप्त करना चाहूँगा, और उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मेरा चैनल है स्टडी थिंक, आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ जुड़े रहिए। यहाँ आपको आप किसी भी लेवल की तैयारी करते हो हर तरीके का क्वेश्चन मिलेगा, और जो क्वेश्चन मैं लेता हूँ वो किसी आई हुई एग्जाम से लेता हूँ या SD यादव और RS अग्रवाल जैसी बुकों से लेता हूँ। यहाँ आपको हर चीज़ मिलेगी, ट्रिक मिलेगी, शॉर्ट ट्रिक मिलेगी, फास्ट मेथड मिलेंगे, और अगर कोई क्वेश्चन है जिस पर कोई ट्रिक लागू नहीं होती वहाँ क्वेश्चन को पूरे डिटेल में और फास्ट तरीके से कैसे करेंगे दोनों मेथड आपको दिए जाएंगे। दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूँ। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ जुड़े रहिए। इसी के साथ मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।